दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम समझ नहीं पाते और कुदरत के ये करिश्मे महान वैज्ञानिक भी नहीं समझा पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आपको पता है कि इनमें से कौन सी चीज़ कैसे होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का हर्ष हिस्ट्री वर्ल्ड में। सेलिंग स्टोन्स, क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता हो? नहीं ना। अब आखिर एक पत्थर ऐसा करेगा भी क्यों? वो तो एक भारी धातु की तरह होते हैं जिसे भारी ताकतों से हिलाया नहीं गया तो नहीं हिलते। तो फिर कैलिफोर्निया और नवादा के बीच स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क में क्या हो रहा है? दोस्तों, यहाँ मौजूद पत्थर रातों रात एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी में निशान बनाकर आगे खिसक जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पानी में चलने वाली नाव की तरह मिट्टी पर तैर रहे हो। पहली बार करीब 100 साल पहले साइंटिस्ट ने इस अनोखी चीज को नोटिस किया था। तब से लेकर अब तक इसके संबंध में कई सारी थ्योरी दी जा चुकी हैं, जिसमें एलियंस की थ्योरी भी शामिल है। लेकिन सबसे यकीन करने वाली थ्योरी मैग्नेटिज्म की मानी जाती थी, जिसके मुताबिक धरती के मैग्नेटिज्म से पत्थर पर डायरेक्ट असर पड़ रहा था और एक जगह से दूसरी जगह हिल रहे थे। लेकिन सन 2014 में जब इन्हें गौर से स्टडी किया गया तब कुछ और ही देखने को मिला। असल में ये पत्थर एक सूखी नदी पर पड़े रहते हैं। रात में ये नदी पानी से भर जाती है और फ्रीज हो जाती है। सुबह होते होते यह पानी पिघल जाता है और फिर से भाप बन जाता है। इस वजह से ये पत्थर बर्फीली नदी पर फिसलकर कुछ फीट आगे बढ़ जाते हैं। फेरी सर्कल, नामीबिया का नामी रेगिस्तान एक बेहद ही रहस्यमय गोलाकार वनस्पतियों का घर है। ये हर थोड़ी दूर पर रेगिस्तान में गोलाकार सा एक शेप बना देते हैं। एक महान मैथमेटिशियन ने इन्हें पोल्का डॉट ट्रेस भी कहा है, जो कि शायद गलत भी नहीं है। इन सर्कल का आकार 7 से 49 फीट डायमीटर का हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन वनस्पतियों का इस अद्भुत आकार में होना असल में फेरिस का काम है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि असल में ये भगवान के पैरों के निशान है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ठीक तरह से साइंटिस्ट भी नहीं बता पा रहे हैं कि यह पौधे इस तरह का आकार क्यों ले रहे हैं। कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि इन्हें प्यासे पौधों ने बनाया है, जो पानी ढूंढने के लिए दूर तक अपनी जड़ों को पहुंचाना चाहते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आकार दीमक की कॉलोनीज बना रही है और अपने घर को बड़ा कर रही है। चॉकलेट हिल्स, जैसा आप सोच रहे हैं ये उस तरह की पहाड़ी नहीं है। यहाँ चॉकलेट्स नहीं उगाए जाते, लेकिन फिलीपींस में मौजूद इन पहाड़ियों का साइज बिल्कुल एक समान सा है। अच्छे मौसम में इनके ऊपर हरे भरे पौधे उगते हैं। वहीं गर्मी के सीजन आने पर ये पौधे मर जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इन पर चॉकलेट्स गड़े हुए हों। दोस्तों, ये सब चीज़ें तो हम देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर इस तरह के बिल्कुल एक ही आकार के पहाड़ आए कहाँ से और एक साथ इतने सारे कैसे बन गए? क्या इनका इजाद एक ही समय में हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हालांकि कुछ रहस्यमय कहानियाँ जो बड़े विशाल आकृति के लोगों का जिक्र करती है। माना जाता है कि पहले के वक्त में ये इन्हीं जायंट्स लोगों यानी बड़े इंसानों को घर हुआ करता था। वो खुद अपने हाथों से इन पहाड़ों को आकार देते थे और उनके अंदर रहा करते थे। लेकिन ये केवल कहने की बात है, क्योंकि इस बात का आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेक हिलियर, हमने काली, सफ़ेद, नीली इन सभी तरह की नदियों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी गुलाबी रंग की नदी के बारे में सुना है? ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लेक हिलियर कुछ ऐसी ही नदी है। कुछ लोगों का मानना था कि यह केवल लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से गुलाबी दिख रही है और दूर से देखने की वजह से इसका कलर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस नदी को पास से जाकर देखा गया तब भी इसका रंग गुलाबी था। और तो और जब नदी के पानी को एक बोतल में डाला गया तब भी इसका रंग गुलाबी था। एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने इस पानी का सैंपल लिया और इसे कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी इसके रंग में कोई फ़र्क नहीं आया। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? बदकिस्मती से किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम, पर बहुत सारी थ्योरीज के मुताबिक यह केमिकल रिएक्शन या फिर पानी में मौजूद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। बॉल लाइटनिंग, हम सभी को पता है कि बिजली एक जिगजैग बोल्ट के रूप में आकाश से धरती पर आते हुए दिखाई देती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता।
कई बार लोगों ने आकाश से बिजली के गोले को गिरते हुए देखा है। मौसम के इस घटना को बॉल लाइटनिंग कहते हैं। ये घटना बेहद ही दुर्लभ होती है, इसलिए साइंटिस्ट को भी इसके होने का कारण नहीं पता चला। एक साधारण बिजली के मुकाबले इस तरह की बिजली 1 सेकंड से ज़्यादा देर तक गिर सकती है, लेकिन तब भी इसे स्टडी करना बहुत मुश्किल है। कई बार इसे लैब में भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन केवल असफलता ही हाथ लगी। कई बार खोजकर्ताओं ने इसे थ्योरीज के माध्यम से बहुत समझाने की कोशिश की कि तूफान के वक्त हवा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है और उसमें मौजूद मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा दिमाग धोखा खाने लगता है। इस तरह से काफ़ी कुछ बातें हैं, पर असल में क्या होता है ये तो शायद बिजली के देवता पेरून या फिर थोर से ही पूछना होगा। सिंगिंग सैंड ड्यून्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर लगभग जितने भी रेगिस्तान हैं, जहां तेज हवाएं चलती हैं और जहां रेत के पहाड़ हर दिन अपना रूप बदलते हैं, वहां हमें धरती के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। कैलिफोर्निया से लेकर अफ्रीका तक और चीन से लेकर कतार तक लगभग 35 डेजर्ट्स में अजीब सी म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बिल्कुल मधुमक्खी के बिन बनाने की आवाज़ की तरह है। भले ही आप कभी रेगिस्तान नहीं गए हो, लेकिन फिर भी आपने ये आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि अक्सर जब फिल्मों में रेगिस्तान का कोई सीन आता है तो इसी तरह की धुन बैकग्राउंड में बजती है। लेकिन यह आवाज़ आखिर कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से होती है, यह बता पाना बेहद मुश्किल है। एक स्टडी के मुताबिक आवाज़ की अलग अलग तरंग रेत के दाने का साइज और हवा के रफ्तार के ऊपर निर्भर होती है, लेकिन साइंटिस्ट यह पता नहीं लगा पाए कि रेत के इस तरह फ्लो होने से म्यूज़िक का साउंड कैसे पैदा होता है। मैग्नेटिक हील। जब भी हम किसी पहाड़ के ऊपर बने रोड पर अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तब ढलान से हमारी गाड़ी अपने आप रफ्तार पकड़कर नीचे आने लगती है, और बिल्कुल इसी तरह पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए हमें ज़्यादा पावर से गाड़ी को चढ़ाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ी वाले रास्ते के बारे में सुना है जिस पर गाड़ी अपने आप ढलान पर चढ़ जाती है? मैं आपको बता दूं, ऐसी पहाड़ी हमारे इंडिया में स्थित है। लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह छोटा सा रोड है जहां पर गाड़ी बिना स्टार्ट किए ढलान पर चढ़ जाती है। कार का इंजन बंद होने के बाद भी गाड़ी इस रोड पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ढलान पर चढ़ती जाती है। इस अद्भुत रोड को कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि मिस्ट्री हिल और ग्रेविटी हिल। लेकिन आखिर क्यों यह रोड ग्रेविटी के सभी सिद्धांतों को तोड़ रहा है? हालांकि इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ रहने वाले मूल निवासी आपको कुछ और ही कहानी बताएंगे। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये रोड सीधा स्वर्ग की तरफ ले जाता है। कहते हैं जो इंसान दिल का सच्चा होगा वो इस रोड से सीधा स्वर्ग पहुँच जाएगा, और जो लायक नहीं होगा वो रोड पर चलता ही चला जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में 2 साइंटिफिक थ्योरी बताई गई है, जिसमें से सबसे कॉमन तो ये है कि इस पहाड़ी पर बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स है जो गाड़ी को ऊपर की तरफ खींचने में मदद करती है। माना जाता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि इंडियन एयरफोर्स भी इस रास्ते से नहीं गुजरती, कहीं उनके उपकरण ख़राब न हो जाएं। वहीं एक और बेहद पॉपुलर थ्योरी है ऑप्टिकल इल्यूज़न की। इस थ्योरी के मुताबिक असल में इस रोड पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बल्कि ऑप्टिकल इल्यूज़न की वजह से हमें नीचे की तरफ जा रही ढलान ऊपर की तरफ जाने वाली ढलान जैसी दिखती है। इस रोड के शुरुआत में एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहां से आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। वैसे तो ये रोड पूरे साल खुला रहता है, लेकिन अगर आप जुलाई से अक्टूबर के बीच यहाँ आएंगे तो इसका बहुत मज़ा ले पाएंगे। ग्रीन फ्लैश एक बेहद ही अद्भुत कुदरत का करिश्मा है जो केवल सूर्योदय या सूर्यास्त पर ही दिखाई देता है। इस समय में सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको समुद्र में हरे कलर की लाइट दिखेगी। ये बेहद ही दुर्लभ नज़ारा है जिसे देखने के लिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इसे ढूंढने में लगा देते हैं। माना जाता है कि जब एक रूह दूसरी दुनिया में जाती है तब हरे कलर की लाइट पैदा होती है, लेकिन ये केवल सूर्य की किरण और धरती के वातावरण की प्रकृति का करिश्मा है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।